हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो बात होगी वो कॉन्फिडेंस के ऊपर होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही बहुत ही ज़रूरी है जो इंसान को कामयाब बना सकता है। अगर आपके पास हर कोई चीज़ होगी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो कोई साधन की कमी होगी तो आप वो काम बखूबी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है ये बचपन से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस यहाँ पैदा होता है जब इंसान काम करता है। तो थोड़े से बात करेंगे आज कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आपको डर ही नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद भी अगर आप वो काम करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस होता है। हर किसी को डर लगता है स्टेज से, लेकिन कुछ लोग इस डर पे काबू पाके स्टेज पे आते हैं, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर होती है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है? क्या वजह है कि इंसान का कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है? इंसान का कॉन्फिडेंस टूटता है कि 3 मेन रीज़न्स है इंसान के, क्या उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है कि लोग क्या कहेंगे? जितने भी नाकाम लोग हैं, अगर वो देखेंगे कि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ भी कहेंगे। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको लोगों की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ कहा है और लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तो आपको क्या करना है? लोगों की नहीं सुननी, अपने मन की बात सुननी है और अपने गुरु की बात सुननी है। अगर वो कहता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर गुरु कहता है कि आप ये काम ऐसे करो, बाकी दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है रिजेक्शन का डर। लोग डरते हैं कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया, अगर फिर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। रिजेक्शन हर किसी ने फेस किया है, जिसने भी दुनिया में कुछ काम किया है उसने रिजेक्शन फेस किया है। तो रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन हर किसी को आएगा और रिजेक्शन ही सिलेक्शन होता है। जब आप 2-3 बार रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो है नॉलेज की कमी। देखिए, सीख के जहाँ पे जहाज़ भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल है। तो अगर आपको कोई काम करना है तो उसके मुतल्लिक आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर लोगों पे उसको वापरना पड़ेगा, यानी कि लोगों के सामने उसको बयान करना पड़ेगा, तो आप एक कॉन्फिडेंट आदमी बन सकते हैं। उसके बाद 5 डेली हैबिट्स, अगर आप ये डेली हैबिट्स पैदा कर सकते हो तो आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो। किसी भी काम में ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या कोई और काम भी अगर आप करते हो, तो 5 हैबिट्स अगर आप डेवलप करोगे खुद में, तो आप कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। पहला जो है वो है रोज़ 10 पेज पढ़ना। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी टॉपिक बोलते हैं, कोई भी साधन है आपका जिससे आप पैसे कमाते हैं, तो उसके मुतालिक रोज़ 10 पेजेज़ पढ़ो। तो जब आप रोज़ 10 पेजेज़ पढ़ने की आदत डालोगे, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद मिरर प्रैक्टिस। अब मिरर प्रैक्टिस क्या है? शीशे के सामने बैठना है और अपने आप से आँखें मिलानी है, आँख मिला के बात करनी है। आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ और मैं एक लीडर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद स्मॉल विन रूल, यानी कि दिन में आपने कोई बड़ा काम नहीं करना है, खाली 5 लोगों को कॉल करनी है, 2 प्रेजेंटेशन दिखानी है। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जितना हम एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट बढ़ते जाएंगे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि जब हम किसी के सामने कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो 75% या 70% जो हिस्सा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। सीधे खड़े रहें, स्माइल करें और आई कांटेक्ट करें। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है जो एक कॉन्फिडेंस है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है उसको बयान करने के लिए। उसके बाद नॉलेज बिल्डिंग, यानी कि नॉलेज बिल्ड करें। किसी भी काम में आपको काम करना है, किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के मुतालिक आपको जितना नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस का फ़ॉर्मूला क्या है? कॉन्फिडेंस का फ़ॉर्मूला है एजुकेशन, यानी कि नॉलेज प्लस एक्शन प्लस रेपिटिशन प्लस रिजेक्शन हैंडलिंग। ये 4 चीज़ें आपने मोटी-मोटी याद रखनी है। नॉलेज हासिल करनी है,
उसके बाद एक्शन लेना है, उसके बाद रेपिटिशन यानी कि बार-बार एक्शन लेना है और आखिर में आपने क्या करना है, रिजेक्शन हैंडलिंग पे काम करना है। ये 4-5 चीज़ें अगर आप लगातार करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो पसंद आ गया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।